हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में। दोस्तों नीट एग्जाम को लेकर वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम में पारदर्शिता आए और एग्जाम लीक होने बंद हो जाए, क्योंकि ये उनके फ्यूचर से जुड़ा सवाल है। वो चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके साथ कितना बदसलूकी व्यवहार कर रही है, ये देखकर आपका भी मन दुखी हो जाएगा। जो लड़कियां प्रोटेस्ट में है, जो लड़के प्रोटेस्ट में, एक तरफ सब पर लाठियां बरसाई जा रही है और यहाँ तक कि लड़कियों के बाल नोच कर उनको एक तरफा खींचा जा रहा है। लड़कों को तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। किसी लड़के के सर में डंडा मार रखा है, उसको बहुत ज्यादा खून निकला हुआ है। किसी की शर्ट फाड़ दी, किसी का हाथ मोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। और इस तरीके से लट बजाए जा रही है कि आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। आपका मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा। और सबसे दुख की बात यह है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ कुछ लड़के विदाउट यूनिफॉर्म है और उनके हाथ में डंडा है और उन्हें देखकर नहीं लगता कि वे दिल्ली पुलिस के लड़के हैं। वे तक बच्चों पर लट बजा रहे हैं। तो ये जो हरकत है बहुत ही गलत हरकत है और उसको देखकर हमारा मन बहुत ज्यादा दुखी होता है। दोस्तों जानवरों के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं होता जैसा दिल्ली पुलिस हमारे बच्चों के साथ व्यवहार कर रही है। और वो मांग भी क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनसे ये कार्यभार संभाला नहीं जा रहा। कोई और नया आएगा, वो हो सकता है अच्छा करे, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। बच्चे तो बच्चे दोस्तों, राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन पर थे, तो उनको टांग पकड़कर घसीटा गया जमीन के ऊपर। मतलब आप ये देखिए कि एक सड़क है और सड़क पर एक व्यक्ति लेटा है और उसको टांग पकड़कर घिसटाया गया है। लेटाया भी उन्होंने नहीं, वो तो वहां पर आराम से बैठे थे धरना प्रदर्शन करते अपने हाथों को बांध कर। लेकिन उनको हाथ से, उनकी दोनों टांगों को हाथ से पकड़ उनको घसीटते ले गए। और यहाँ तक कि जब उनको वैन में चढ़ाया तो उनके मुंह से भी खून निकल रहा था। राहुल गांधी सांसद भी हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। छात्र को नीचे डालकर उसके ऊपर कई कई पुलिस वाले बैठ गए। कोई हाथ उसका मरोड़ रहा है, कोई उसकी टांग मरोड़ रहा है, कोई उसकी आंख में उंगली दे रहा है, कोई उसके बाल पाड़ रहा है। इस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है। अगर छात्र के साथ कोई पेरेंट्स आया हुआ है तो उसके पेरेंट्स के ऊपर भी लाठियां बरसाई जा रही हैं। एक बुजुर्ग महिला किसी बच्ची के साथ प्रोटेस्ट में आई होगी, क्योंकि उसका बच्चा भी उसी प्रोटेस्ट में मौजूद था। उसके ऊपर इतनी ज्यादा लाठियां बरसाई कि वहां पर खड़ी एक लड़कियों को दया आ गई और वो लड़की उसके सामने आई, उसने अपने ऊपर सारी लाठियां खाई। जब महिला का बाद में खावा देखा तो यहाँ से पूरी तरीके से घायल हो चुका था, उसके खावे से खून बह रहा था। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन हमारे छात्रों को देखना पड़ेगा, हमारी सरकार हमारे साथ इतना गंदा व्यवहार करेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आप जिन छात्रों के साथ गंदा व्यवहार कर रहे हो, जिन छात्रों को आज मार रहे हो, पीट रहे हो, बाल नोच रहे हो, हड्डी तोड़ रहे हो, टांग मोड़ रहे हो और घसीट घसीट कर सड़कों से ले जा रहे हो, उनकी कमर तक छिल गई और लहूलुहान छात्र हो गए। आज मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कल के दिन आपका बच्चा भी इसी तरह प्रोटेस्ट करे और कोई दूसरा पुलिस वाला उसके सामने हो और उसकी हालत भी आप जैसी कर सकता है। जैसे आपने इन बच्चों की हालत की है, कल के दिन आपके बच्चों की भी ऐसी हालत हो सकती है। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे। आपको हटाने के लिए क्या आ गया, आप प्यार से हटाओ, आप मोहब्बत से हटाओ, आप उनसे बात करो, उनकी बात को सरकार के पास जाकर रखो, उनकी बात अपने मालिकों के पास जाकर रखो। अगर आपको छात्रों को रोकने के लिए कहा गया है तो आप रोको, लेकिन लाठी डंडे आंसू गैस से नहीं रोको, क्योंकि ये हमारे ही बच्चे हैं। इनको चोट लगेगी तो दर्द भी हमें ही होगा। मैं अपने प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश के युवा आज अपना हक मांगने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर बैठा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उनकी बात को मान लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, उनके जगह कोई अच्छा दूसरा व्यक्ति बैठा दीजिए। इतनी छोटी सी बात हमारे देश का युवा चाहता है, क्योंकि हमारे देश के युवा के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि हमारे देश का युवा चाहता है कि वो मेहनत कर जब भी कोई एग्जाम दे तो उसका एग्जाम लीक ना हो, क्योंकि जब एक एग्जाम लीक होता है तो बच्चे का मनोबल टूट जाता है और आगे तैयारी करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं रहती। क्योंकि आज के टाइम में हमारे युवा महंगाई से भी लड़ रहा है, घर के प्रेशर से भी लड़ रहा है, कि उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि अब नहीं हुआ तो कब हो जाएगा, अगले टाइम में होगा या उससे अगले टाइम में होगा, और किसी किसी का तो लास्ट टाइम होता है और उसमें पेपर लीक हो जाता है। इस पेपर लीक की वजह से हमारे देश में बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया और उनकी जान गई। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, एक बार उनके घर वालों से मिल लेते तो शायद उन घर वालों का गम थोड़ा कम हो जाता, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी उनके घर मिलने चले जाते। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कि विदेश यात्रा पर घूम रहे हैं और विदेश यात्रा पर घूमने के बाद भी नहीं आकर वो उन लोगों से मिल रहे हैं, छात्रों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि यही वो छात्र है जिसने आपको गद्दी पर बैठाया और यही वो छात्र है जो आपको गद्दी से उतारेगा। आने वाले 2027 के चुनाव में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है ये छात्र आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हो जाए कि आप सोच भी नहीं सकते। कहीं भारत के हालात बांग्लादेश और नेपाल जैसे ना हो जाए, वो दिन दूर नहीं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप बच्चों की बात मान लीजिए, आप छात्रों की बात मान लीजिए, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए और बच्चों को आकर आश्वासन दीजिए कि आगे इस तरह की कोई भी पेपर लीक का मामला आपके सामने नहीं आएगा। सरकार बहुत ही सख्त एक्शन लेगी। और अपनी दिल्ली पुलिस को भी समझाइए कि ये हमारे छात्र हैं, इनके साथ इस तरह का बदसलूक नहीं किया जाता, ये हमारे बच्चे हैं, इनको समझाया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।